क्या बात है, ये कंचन फोन क्यों नहीं उठा रही है? अरे पापा किसी काम में बिजी होगी। मगर आरती तो है, आरती तो उठा सकती है फोन। अरे 10 साल की बच्ची है वो, आप क्यों इतनी टेंशन ले रहे हो? अजय बेटा, मुझे लगता है वहां कुछ अच्छा नहीं है, कहीं वो हामिद उन लोगों के साथ कुछ गलत ना कर दे। पापा आप लोगों की यही परेशानी है, जरा सा कुछ हुआ नहीं उल्टा सीधा सोचना शुरू। बेटा मैं और इंतजार नहीं कर सकता। पहले कंचन के पति आलोक की मौत हो गई। आलोक आबकारी विभाग में नौकरी करते थे। आलोक की मौत के बाद कंचन को उनकी जगह नौकरी मिली। नौकरी मिलने के बाद कंचन जिम्मेवारी में खो गई। फिर आखिर ऐसा क्या हुआ कि 2 दिन से कंचन का फोन भी बंद है और वो कोई जवाब भी नहीं दे रही। मेरे पास कल तक का टाइम नहीं है, मैं अभी पुलिस को फोन लगाता हूँ। हेलो, गोमती नगर पुलिस स्टेशन। हेलो इंस्पेक्टर साहब, मैं रघुनाथ प्रसाद। इंस्पेक्टर साहब, मेरी बेटी 2 दिन से फोन नहीं उठा रही, मुझे लगता है उसके साथ कुछ गलत हुआ है। कहाँ रहती है आपकी बेटी? जी वो दिल्ली में जनकपुरी में रहती है। क्या कहा? दिल्ली जनकपुरी? तो फिर आपने यहाँ कॉल क्यों करा है? आपको कंप्लेंट लिखवाने दिल्ली ही जाना पड़ेगा। लेकिन इंस्पेक्टर साहब, 0 फायर तो यहीं से हो सकती है। अब तुम हमें कानून बताओगे? यहाँ कुछ नहीं हो सकता, जो करेगी दिल्ली पुलिस ही करेगी। अरे तो वहाँ की पुलिस को आप फोन कर दीजिए ना। मैं क्या कह दूँ, और मैं क्यों कह दूँ जब ये मामला हमारे थाने का ही नहीं है। देखिए इंस्पेक्टर साहब, हमारे पास टाइम नहीं है और हमें कानून सिखाने की कोशिश मत कीजिए। धमकी दे रहे हो मुझे? मैं तुम्हें अभी अंदर कर सकता हूँ। इसके अलावा तुम कर भी क्या सकते हो? जो करना है दिल्ली जाकर करो, खामा मेरा टाइम खराब कर दिया। क्या हुआ पापा, क्या कह रहा था इंस्पेक्टर? यहाँ कुछ नहीं हो सकता, दिल्ली जाके ही कुछ करना होगा। बेटा यहाँ तो ताला लगा है, पता करो ये लोग कहाँ गए, आसपास किसी से पूछो जरा। पापा मैं देखता हूँ। बेटी कहाँ गई होगी कंचन, पता नहीं कहाँ चली गई है। पापा कुछ पता चला क्या बेटा? नहीं पापा, वो बस यही कह रहे कि 5 दिन से ताला बंद है। क्यों बंद है? वो आरती के साथ कहाँ चली गई? कुछ तो पता चला होगा। हमें शायद दीदी के ऑफिस चलना चाहिए, वहां से कुछ पता चले। चलो बेटा चल के देखते हैं। अजय और रघुनाथ जी कंचन के ऑफिस गए। वहां जाकर उन्हें पता चला कि कंचन बिना बताए पिछले 5 दिनों से ऑफिस नहीं आ रही है। आखिर कहां गायब हो गई कंचन और उसकी बेटी? रघुनाथ जी और अजय सच्चाई को सामने लाकर उसकी तह तक जाना चाहते थे। इसके लिए वो दिल्ली आकर पहाड़गंज के एक होटल में ठहर गए, लेकिन कोई अगला कदम उठाते उससे पहले ही उन्हें धमकियां मिलनी शुरू हो जाती। अजय, इस समय यहाँ कौन आ सकता है? मैं देखता हूँ। चले जाओ यहाँ से, चले जाओ यहाँ से, कुछ नहीं होने वाला तुम्हारा यहाँ। कौन हो तुम लोग और यहाँ से जाने के लिए क्यों कह रहे हो? अभी हम यहाँ तुझे प्यार से समझाने आए। अगर यहाँ से नहीं गया ना तो तेरा बहुत बुरा हाल करेंगे। तो क्या करोगे तुम लोग? कहाँ है मेरी बेटी? भूल जा अपनी बेटी को, वो जहाँ भी है ठीक है। अगर मेरी दीदी को कुछ हुआ ना तो छोड़ूंगा नहीं तुम लोगों को मैं। क्यों कर रहे हो उनके साथ ऐसा, और कर कौन रहा है? इस चक्कर में मत उलझो, ये खाली धमकी नहीं है, तेरा बहुत बुरा हाल होगा वरना। तुम लोगों ने कुछ भी गलत करने की कोशिश की तो तुम में से कोई नहीं बचेगा। चल मुन्ना, देख लेंगे हम इन लोगों को। चलो। छोड़ूंगा नहीं तुम लोगों को मैं। शांत हो जा बेटा, शांत, सब ठीक हो जाएगा बेटा। नहीं पापा, मुझे यकीन हो गया कि उन दोनों के साथ कुछ गलत हो रहा है। हमें पुलिस को फोन करना चाहिए। रघुनाथ प्रसाद जी और कंचन के भाई अजय साहब, दिल्ली में आपका स्वागत है। क्या?
लेकिन आपको कैसे पता हम दिल्ली में हैं? हैरान मत होइए, हमें सब पता है। कंचन और उसकी बेटी के बारे में कंप्लेंट लिखवाने आए ना आप दिल्ली में, है? जी इंस्पेक्टर साहब। भाई आपके होटल में थोड़ी देर पहले 2 शरीफ इंसान आए थे, हमें लगता है आपको उनकी बात समझ में नहीं आई, है? क्या आपको पता है वो 2 गुंडे आकर हमें धमकी देकर गए थे? अरे नहीं नहीं भाई, गुंडे नहीं है, शरीफ इंसान थे वो। थोड़ा संस्कार और तहजीब के साथ बोलिए, समझ लेंगे नहीं? वाह, संस्कार और इज्जत की बात आप कर रहे हैं। आपको सब कुछ पता है और आप उन्हें गिरफ्तार करने के बजाय हमें धमकी दे रहे हैं। हम आपकी बात का बुरा नहीं मानेंगे। हमने 2 टिकट हवाई जहाज के आप दोनों के लिए बुक करा दिए हैं। 2 घंटे में आप लखनऊ पहुंच जाएंगे, हैं? अरे भाई, लगता है आपके अपने बूढ़े बाप की चिंता नहीं है आपको, हैं? अजय साहब, आपके पापा का बुढ़ापा है, पैसा बचाइए, हैं? और हमें तो ऐसा लगता है कि आपको अपनी फ्यूचर की चिंता ही नहीं है। देखिए इंस्पेक्टर साहब, आप मेरी और मेरे पापा की चिंता छोड़िए और ये बताइए आप हमारी कंप्लेन दर्ज करेंगे या नहीं? अरे भाई, इतना समझाने के बाद भी एक ही बात बोले जा रहे हैं आप। अच्छा बताओ कौन गायब हुआ है? मेरी बहन कंचन और उसकी बेटी आरती। इन दोनों की उम्र क्या क्या है? कंचन दीदी 35 साल की है और आरती 10 साल की है। अरे नहीं भाई, सही बताइए, 35 है या 40 है? भाई टाइम बदलने के बाद इंसान की कुंडली बदल जाती है। अगर हम किसी और को उठा लाए तो समझ रहे ना आप क्या कहना चाह रहा हूँ? नहीं इंस्पेक्टर साहब, कंचन दीदी 35 साल की है और आरती 10 साल की। आप हमारी कंप्लेन लिखिए और कार्रवाई जल्दी से शुरू कीजिए प्लीज। उसे किसी भी तरह ढूंढ के लाइए। हाँ ठीक है, देख लेंगे हम इस मामले को। अरे क्या तो नहीं, देख लेंगे। बेटा क्या करते हैं इंस्पेक्टर साहब? कुछ नहीं, पापा बस फालतू की बातें कर रहा है। मुझे नहीं लगता हमारे यहाँ पे कुछ होने वाला है। क्या एक बाप की तलाश खत्म हुई? कानून आम जनता की रक्षा के लिए बना है, समाज में शांति बनाए रखने के लिए बना है। हम ये नहीं कहते कि सब लोग ऐसे हैं, मगर अफसोस कि ज्यादातर लोग ऐसे ही। इस सब के पीछे कौन है जिसके इशारे पर कानून भी नाच रहा है? अनजान शहर जहां कोई अपना नहीं, वहां क्या होगा अजय और रघुनाथ जी का? कोई बाप अपनी बेटी को मुसीबत में कैसे छोड़ सकता है? अजय और रघुनाथ जी हर मुसीबत से लड़ने का फैसला करते हैं, और जब इंसान कोई फैसला कर लेता है तो उसे रास्ता भी खुद ब खुद मिल ही जाता है। हेलो जी, कौन? जी मैं रोहित सान्याल, क्या मैं आपसे बात कर सकता हूँ? बोलिए। जी मैं कंचन का दोस्त हूँ, उसी के साथ ही काम करता हूँ। मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। हाँ बताइए ना, कहाँ है कंचन दीदी और उनकी बेटी? देखिए ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन जो भी कुछ हो रहा है उसके पीछे हामिद का हाथ है। कंचन मुझे अपनी सारी परेशानियां बताती थी, उसके बीच में और हामिद के बीच में मकान को लेकर कुछ अनबन चल रही थी। लेकिन कंचन दीदी आखिरी बार आपसे कब मिली थी? यही कोई 7-8 दिन पहले। देखिए रोहित जी, यहाँ हमारा दिल्ली में कोई नहीं है। हमने पुलिस स्टेशन में भी कॉल किया था, लेकिन वहाँ से भी हमें कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। यहाँ आपकी कोई मदद करेगा उसकी आप उम्मीद भी मत रखिएगा। तो फिर हम क्या करें? कैसे कंचन दीदी का पता लगाएं? देखिए मेरे अंकल हैं, उनकी डीसीपी से पहचान है, वो इंस्पेक्टर को बोल देंगे और आपका काम हो जाएगा। अच्छा तो मैं अब अपना फ़ोन रखता हूँ, आपके पास मेरा नंबर आ ही गया है, अगर कोई काम हो तो मुझे कॉल कर लीजिएगा। ठीक है रोहित जी, मैं आपको बता दूंगा। किसका फोन था बेटा? पापा, रोहित का था। कंचन दीदी का फ्रेंड है वो। अच्छा तो क्या बता रहा था वो? कह रहा था इसमें हामिद का हाथ है, और ये भी कह रहा था कि उसकी डीसीपी से बातचीत है, वो इंस्पेक्टर को बोल देगा। मैं डीसीपी चोपड़ा बोल रहा हूँ। जैन सर, मेरी बात ध्यान से सुनो। तुम्हारे पास मिस्टर रघुनाथ और उसके बेटे अजय आए थे? जी कंचन की गायब होने की रिपोर्ट लिखवाने?
जी सर आए तो थे लेकिन लेकिन कुछ नहीं, वो हमारे बहुत खास इसमें हैं, उनकी रिपोर्ट लिखो है ना, और कार्रवाई करो। जी सर। उनको किसी भी कीमत पे ढूंढना है, समझ गए ना? जी सर। सर समझ गया सर। सर आप बिल्कुल फिक्र मत करिए सर, मैं उनकी बेटी को किसी भी कीमत पर ढूंढ के रहूँगा सर, और जिसने भी ये किया है ना सर, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं सर। सर जैन सर। डीसीपी का फोन आने के बाद इंस्पेक्टर पूरी तरह से हरकत में आ गया और उसने इस केस की जांच पड़ताल करनी शुरू कर दी। पहला टारगेट था हामिद, और जांच पड़ताल की इसी कड़ी में शुरुआत यहीं से हुई। शायद कोई क्लू मिल सके। मिस्टर हामिद, पुलिस थाने में आप मॉडलिंग नहीं चल रही है, बता रहा इसको। रखो जेब में अपने। कंचन कहाँ है? ये बात तो इंस्पेक्टर आपको बतानी चाहिए कि कंचन कहाँ है। खैर आपको नहीं मालूम तो मैं ही बता देता हूँ। वो अपने ड्राइवर राजू के साथ कहीं चली गई है। कहीं चली गई है, आपने उसे कहीं गायब कर दिया है। बहुत हंसी आ रही है। उसे गायब करवा कर मैं अपने 40 लाख का नुकसान क्यों करूंगा इस पर? मैं तो खुद उसके लौट आने का इंतजार कर रहा हूं। उसका पता लगाना है तो राजू का पता लगाइए। राजू का पता लगाइए। लेकिन अभी अभी तो तुमने कहा कि कंचन राजू के साथ गई है। मेरे कहने का मतलब ये है इंस्पेक्टर कि उन दोनों तक पहुंचना है तो राजू के आदमियों को पकड़िए। वैसे उसके 2-4 खास आदमियों को मेरे लड़के उठाकर लाए थे। अपनी तरीके से पता लगाने की भी कोशिश की, मगर कुछ खास पता नहीं लगा। आपको मालूम है ना, मैं इसके लिए आपको गिरफ्तार भी कर सकता हूँ। इंस्पेक्टर, आवाज नीचे। साहब, ऐसा आप तब करेंगे ना जब मेरे खिलाफ कोई गवाही देगा। और ये तो हम दोनों ही जानते हैं कि यहां मेरे खिलाफ कोई गवाही नहीं देगा। बाकी काम आपका है। मैं जानता हूं हमारा क्या काम है, आप हमें मत बताइए। देखिए मेरा विश्वास करिए, मैं आपको आपका घर दिला सकता हूं, वो इनकार नहीं करेगी। बस आप उसे हमारे हवाले कर दीजिए। इंस्पेक्टर साहब, आप भी मेरा विश्वास कीजिए। कंचन मेरे पास नहीं है, बल्कि मुझे तो खुद ही नहीं पता कि वो कहाँ है। सिर्फ इतना पता है कि राजू के साथ चली गई। ठीक है, आप अभी जा सकते हैं। कुछ होगा तो हम आपको दोबारा बुलाएंगे, और ये दोबारा फिर अब नहीं चलेगा यहाँ पे, समझे? पुलिस थाना है ये। चलो। अरे इंस्पेक्टर साहब, आप यहाँ? भाई हम आप दोनों से बात करने आए हैं। जी कहिए। देखिए केस जो है ना बहुत उलझा हुआ है, अब पता नहीं दोषी तक पहुंचने में कितना समय लग जाए, है ना? हम ये चाहते हैं कि आप लोग यहाँ से चले जाइए। अब इस होटल में कितनी देर तक पड़े रहेंगे आप? लेकिन इंस्पेक्टर साहब, कंचन के साथ आरती बिटिया भी तो है, उसका क्या होगा? अरे अरे उसकी चिंता आप मत करिए, केस मेरे हाथ में है, टेंशन क्यों ले रहे हैं आप? आपको विश्वास रखिए, इंसाफ मिलेगा है? जो भी सच्चाई है ना सामने आके रहेगी। और डीसीपी साहब तो खुद इसमें इंटरेस्ट ले रहे हैं, तो टेंशन लेने की क्या बात है? आप लखनऊ चले जाइए,
हैं? हम सब देख लें। नमस्कार, चलते हैं। पापा, इंस्पेक्टर सही कह रहा है, अब हमें भी यहाँ से चले जाना चाहिए। और कंचन दीदी के बारे में कोई भी जानकारी मिलेगी तो खुद ही हमें बता देंगे। बेटा, मुझे लग रहा है हामिद भी सही कह रहा था। नहीं पापा, मुझे विश्वास नहीं हो रहा। राजू के बारे में बताकर हामिद हमें गुमराह करने की कोशिश कर रहा है, और मान भी लिया कि हामिद सच कह रहा हो तो कंचन दीदी को भागने की क्या जरूरत थी? उनकी भी अपनी जिंदगी है, वो खुद भी तो फैसला कर सकती थी ना। मुझे समझ नहीं आ रहा है कंचन दीदी अपनी बेटी को लेकर किस डर से सब कुछ छोड़कर भाग गई। मुझे लगता है उनके साथ कुछ गलत हुआ है। अगर गलत नहीं हुआ होता तो गुंडिया में धमकी देने क्यों आते? तुम ठीक कह रहे हो बेटा। रघुनाथ और अजय वापस अपने घर लखनऊ आ गए। किसी के पास कोई रास्ता नहीं। उधर इंस्पेक्टर पूरी ईमानदारी से अपने काम में लगा है। 4-5 महीने गुजर गए, कंचन और उनकी बेटी का कुछ पता नहीं चला। फिर एक दिन अचानक इंस्पेक्टर का फोन रघुनाथ जी को आता है। हेलो। हेलो, हाँ जी रघुनाथ जी, नमस्कार जी। दिल्ली से सुरेंद्र बोल रहा हूँ जी, इंस्पेक्टर सुरेंद्र। हाँ इंस्पेक्टर साहब, अरे कंचन का कुछ पता चला? हाँ जी, मैं आरती को लेके लखनऊ आपके पास आ रहा हूँ जी। क्या कहा आपने? आरती मिल गई? और कंचन? हाँ जी, मैं आता हूँ तो सब बताता हूँ। कल ही आ रहा हूँ लखनऊ। हाँ जी, आके बताता हूँ जी। थैंक यू इंस्पेक्टर साहब। अच्छा जी, रखता हूँ जी। अजय, कल इंस्पेक्टर साहब आरती को लेकर आ रहे हैं। और कंचन दीदी? वो सब यहीं आके पता चलेगा। ये तो बहुत खुशी की बात है पापा, हमें उनके आने की तैयारी करनी चाहिए। बिल्कुल बेटा, बिल्कुल। ए कंचन, क्या बदतमीजी है ये? क्यों आ जाते हो मुझे बार बार परेशान करने के लिए? बदतमीजी तो मैंने अभी तक करी नहीं। देखो कंचन, सवाल मेरे 40 लाख का है। तुम्हारा पति तो अल्लाह को प्यारा हो गया, मुझे तो इतनी जल्दी है नहीं वहां जाने की, इसलिए यहां चला आया। तो क्या इरादा है? कब दे रही हो मेरे 40 लाख? मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता। मेरे पति आलोक ने मुझे इस बारे में कुछ नहीं बताया। सच में हामिद, मैं कुछ भी नहीं जानती। अब इतनी सीधी भी मत बनो कंचन। और तुम्हारा पति बेईमान था वो, 40 लाख खा गया मेरे। I say shut up, हामिद। मैं आलोक के बारे में एक भी शब्द गलत नहीं सुनूंगी। अगर तुमने कुछ भी कहा तो मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगी। माफ तो अब मैं नहीं करूंगा तुम लोगों को। 40 लाख तो तुम्हें देने ही पड़ेंगे। तुम्हारे पास सिर्फ 2 रास्ते हैं, या तो वो मकान मेरे नाम कर दो, या फिर ये शराब का ठेका जिसके लिए तुम्हारे पति ने 40 लाख लिए थे, मुझे दिलवा दो। प्यार से समझा रहा हूं, समझ जाओ, क्योंकि मेरा तीसरा रास्ता ना तो तुम्हारे लिए और ना ही तुम्हारी बेटी के लिए अच्छा होगा। और ये आखिरी चेतावनी है। कंचन, संभालो अपने आप को। कौन था ये और कैसी बातें कर रहा था? क्या बताऊं पुष्पा, इसने मेरा जीना मुश्किल कर दिया है। ये 40 लाख का क्या मामला है? झूठ बोल रहा था वो। आलोक ऐसा कभी नहीं कर सकते। आलोक ने आज तक मुझसे छोटी से छोटी बात नहीं छुपाई। फिर ये 40 लाख की तो बात बिल्कुल गलत है। तो फिर पुलिस कंप्लेंट क्यों नहीं करती हो तुम? एक बेटी की माँ हूं ना, इसीलिए बहुत कुछ सोचना और समझना पड़ता है। तो क्या हुआ? तुम अभी चलो मेरे साथ। नहीं नहीं पुष्पा, मैं ऐसा नहीं कर सकती। मैं तो फैसला ही नहीं कर पा रही हूँ कि कौन सही है। मुझे तो यही नहीं समझ आ रहा है कि हामिद सही है या फिर आलोक। अगर हामिद सही हुआ तो तुम क्या करोगी? ये 40 लाख रुपए कहाँ से दोगी तुम? कोई इंसान बेवजह 40 लाख रुपए तो नहीं मांगेगा। मेरा दिल कुछ कह रहा है और दिमाग कुछ कह रहा है। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, मैं इतना पैसा कहाँ से लेके आऊंगी। कभी कभी आलोक पर बहुत गुस्सा आता है,
मुझे अकेला छोड़कर कहाँ चले गए? अरे 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 कंचन, रो मत, परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा, मैं हूं ना। अरे पुष्पा, मैं अभी थोड़ी देर में आती हूँ, एक ज़रूरी कॉल है। आखिर वो घड़ी आ ही गई जिसका रघुनाथ और अजय को बड़ी बेसब्री से इंतजार था। कंचन और आरती को ढूंढने की मेहनत का फल आज उन्हें मिलने वाला था। इंस्पेक्टर रघुनाथ जी के पास दिल्ली से लखनऊ आ ही पहुंचा। इंस्पेक्टर साहब, आप आरती को तो ले आए, कंचन बिटिया का है? नाना जी, मम्मा अब नहीं रही, उसने मम्मा को मार दिया। ये क्या कह रहे बेटा? मार दिया? क्या मतलब मार दिया? लेकिन इंस्पेक्टर साहब, ये सब किसने किया और क्यों किया? देखो अजय, तुम्हारे सारे सवालों के जवाब आरती ही तुम्हें देगी। और हाँ, कंचन के कातलों को हमने हिरासत में ले लिया, कानून उन्हें सख्त से सख्त सजा देगी, मेरा वादा है तुमसे। ये सब किसने किया बेटा? क्यों, उस हामिद ने? नहीं नहीं नानू, ये सब रोहित अंकल ने। भीगे होठ तेरे, प्यासा दिल मेरा, लगे अब्र सा मुझे तन तेरा। ओ, आ गए तुम लोग? बैठो बैठो, बहुत अच्छा लगा तुम लोग आए। थैंक यू रोहित। अभी घर पर कोई भी नहीं है, कहीं हामिद फिर से आ गया और घर पे कब्जा कर लिया तो? कल मिला था वो, यहाँ तक कि वो आरती के साथ बुरा करने की धमकी दे रहा था। क्या कहा तुमने? मैं बात करता हूँ उससे। नहीं नहीं नहीं, तुम उसे कॉल मत करो प्लीज, वो बहुत खतरनाक है, वो तुम्हारे साथ भी कुछ गलत कर सकता है। लेकिन कंचन 40 लाख रुपए लाओगी कहां से? एक काम करते हैं, पुलिस कंप्लेन करते हैं। तो अभी क्या कम परेशान हो तुम? आखिर चाहता क्या है वो? क्या कह रहा था वो? मकान देने के बारे में सोचना भी मत तुम। और रही ठेके की बात, वो तुम चाहे कर सकती हो। अरे नहीं 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 नहीं, तुम टेंशन क्यों ले रही हो? अच्छा, वो तुम्हारा राजू ड्राइवर किधर है? राजू बाहर गाड़ी में बैठा है। अच्छा, तो मैं उसका इंतजाम करके आता हूँ, तुम लोग यहाँ पे रिलैक्स करो। मम्मा मम्मा, हमें नाना जी को कॉल करके बता देना चाहिए कि हम रोहित अंकल के घर हैं। बेटा ऐसा करते हैं, नाना जी को कल बता देंगे। नहीं नहीं मम्मा, अभी कॉल करिए, बहुत दिन से उनसे बात नहीं हुई। अब तुम इतनी जिद कर रही हो तो कॉल कर लेते हैं नाना जी को, ठीक है? नहीं लग रहा है। आरती बेटा, शायद यहाँ नेटवर्क नहीं है। लाइए मम्मी, मैं अभी बाहर जाकर देखती हूँ, दीजिए फोन। हाँ, और नाना जी को बता देना यहाँ सब कुछ ठीक है। ठीक है मम्मा। मैं आज तुझे नहीं छोड़ूंगा।
किया? क्यों मारा तूने राजू को? तुम्हारे लिए और तुमसे ज्यादा उस मकान के लिए जिसकी कीमत आज 1 करोड़ है। घटिया इंसान, तू क्या जाने शादी का मतलब। आइंदा मेरी जिंदगी में नजर मत आना। चल आरती, यहाँ से चलते हैं। तुम यहाँ से कहीं नहीं जा सकती कंचन। तो मैं ये समझूं कि तूने बहाने से हमें बुलाकर किडनैप कर लिया है? बिल्कुल सही समझी तू। अब समझदारी इसी में है कि तू अपना मकान मेरे नाम कर दे। और तू टेंशन मत ले, मैं तेरे को और तेरी बेटी को उस घर से नहीं निकालूंगा, बल्कि तुझसे शादी कर कर आराम से जिंदगी बिताऊं। और दूसरी सच्चाई ये भी है कि तुम राजू ड्राइवर के साथ दुनिया की नजरों में भाग चुकी हो और उसका मर्डर हो चुका है। पुलिस और दुनिया तुमसे बहुत सारे सवाल करेगी कंचन। फिर सोचो तुम्हारी इस बेटी का क्या होगा। फिर हामिद भी तो तुम्हारा बाहर इंतजार कर रहा होगा। ओ हाँ, हामिद से याद आया, तुम्हारे पति आलोक ने मेरे कहने पे हामिद से 40 लाख रुपए की रिश्वत ली थी। उस रिश्वत के पैसे में हम दोनों बराबर के पार्टनर थे। तुम ठहरी ईमानदार पत्नी, वो तुमसे डर के अपने हिस्से के भी 20 लाख मेरे यहां छोड़ गया था। अब मुझे माफ करना कंचन, मैंने उस 20 लाख के चक्कर में तुम्हारे पति आलोक का भी एक्सीडेंट करवा दिया। घटिया आदमी, क्यों किया तूने ऐसा? हाँ? छोड़ छोड़ दो मेरी मम्मा को, छोड़ो। छोड़ दे। छोड़ मुझे। छोड़। रोहित अंकल ने मम्मा का गला दबाकर मार दिया था, मैं उन्हें नहीं बचा पाई। रोहित ने? लेकिन इंस्पेक्टर साहब, उसी ने तो हमें डीसीपी के बारे में बताया था और हमारी हेल्प करने की कोशिश की थी। आप लोगों को गुमराह करने की उसकी चाल थी। पता नहीं कैसे डीसीपी साहब को इसका पता चल गया और ये सारा केस उन्होंने अपने हाथ में ले लिया। वो रोहित कमीना है क्या इंस्पेक्टर साहब? कहाँ होगा? अपनी असली जगह, सलाखों के पीछे। कानून उसे सख्त से सख्त सजा देगा, मेरा वादा है आपसे। देखिए, बाकी मेरी तरफ से जो भी गलती हुई मैं उसके लिए क्षमा चाहता हूँ, मुझे माफ कर दीजिए। अरे नहीं नहीं इंस्पेक्टर साहब, ऐसा कुछ नहीं है। मेरी मंशा नहीं थी। काश हर इंसान आपकी तरह अपनी गलती का एहसास कर लेता। आपने अपना फर्ज बहुत अच्छे से निभाया। थैंक यू सो मच इंस्पेक्टर साहब, थैंक यू। नमस्कार, चलता हूँ। रोहित ने कंचन का गला दबा दिया, पर आरती जैसे तैसे अपनी जान बचाकर वहां से भाग गई। कंचन ने वहीं तड़प तड़प कर दम तोड़ दिया। आरती को इस बात का बेहद अफसोस था कि वो अपनी मां को नहीं बचा पाई। एक बाप की तलाश अपनी बेटी के लिए खत्म तो हुई, मगर उसे उसकी बेटी जिंदा नहीं, लाश के रूप में मिली। इंसानी भेष में छिपे भेड़ियों ने बड़ी दरिंदगी के साथ मार डाला उसे। इसीलिए आप भी सावधान रहें, कहीं किसी मोड़ पर आपको भी ना मिल जाएं इंसान के भेष में ये शैतान। सावधान रहें, सतर्क रहें।